CBSE Class 7 Lesson 8 Paper Boats. The poem Paper Boats by Rabindranath Tagore beautifully captures the innocent imagination and dreams of a boy or child. The child who is the speaker of the poem describes how they make paper boats every day and set them afloat one by one in a flowing stream. On each day, the child carefully writes their name and the name of their village in a big bold letters. This act is filled with hope that someone in a distant, unknown land will find the boats and learn about the child, connecting them to the wider world. The child also places siuli flowers, means night flowering jasmine, from their garden into the boats. These flowers, which bloom at dawn, symbolize the child's pure and delicate wishes. The child hopes that these flowers will safely reach a shore even in the darkness of night, carrying their dreams along. As the boats float down the stream, the child looks up at the sky and imagines the small clouds as sails, as if the boats are racing with the clouds in a playful game. The child wonders if an unseen friend in the sky, perhaps a playful spirit, is sending the clouds to join the boats in their journey. When night falls, the child goes to bed, resting their face in their arms, and dreams about their paper boats. In these dreams, the boats continue to sail under the twinkling stars, guided by fairies of sleep. These fairies carry baskets filled with dreams, adding a magical touch to the child's nighttime thoughts. The poem reflects themes of childhood wonder, hope, imagination, and a longing to connect with the unknown world beyond the child's village. It shows how simple acts like floating paper boats can hold deep meaning and spark boundless creativity in a young mind. CBSE Class 7 Lesson 8 Paper Boats. कविता कागज़ की नाव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक सुंदर रचना है जो एक बच्चे की मासूमियत, कल्पना और सपनों को दर्शाती है। कविता में बच्चा, जो कविता का वक्ता है, बताता है कि वह हर दिन कागज़ की नावें बनाता है और उन्हें एक बहती नदी में एक एक करके तैराता है। प्रत्येक नाव पर वह बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है। यह कार्य आशा से भरा है कि कोई अनजान देश में इन नावों को ढूंढेगा और बच्चे के बारे में जानेगा, जिससे उसका संबंध दूर की दुनिया से जुड़ जाए। बच्चा अपनी गाँव में अपने बगीचे से शिउली फूल भी रखता है। ये फूल जो सुबह खिलते हैं, बच्चे की शुद्ध और नाजुक इच्छाओं का प्रतीक हैं। वह आशा करता है कि ये फूल रात के अंधेरे में भी सुरक्षित रूप से किसी किनारे तक पहुंच जाएंगे, उसके सपनों को साथ ले जाकर। जब नावें नदी में तैरती हैं, बच्चा आकाश की ओर देखता है और छोटे छोटे बादलों को नावों की पाल की तरह कल्पना करता है।
जैसे कि नावें बादलों के साथ एक मज़ेदार दौड़ में शामिल हों। बच्चा सोचता है कि शायद आकाश में कोई अदृश्य दोस्त, शायद कोई चंचल आत्मा बादलों को उसकी नावों के साथ दौड़ने के लिए भेज रही है। रात होने पर बच्चा अपने बाहों में चेहरा छुपाकर सो जाता है और सपने देखता है कि उसकी कागज़ की नावें तारों भरी रात में तैर रही है। इन सपनों में नींद की परियां नावों को ले जा रही हैं, जिनके पास सपनों से भरी टोकरियां हैं। यह कविता बचपन की मासूमियत, आशा, कल्पना और अपने गांव से परे की दुनिया से जुड़ने की लालसा को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कागज़ की नाव तैराने जैसे साधारण कार्य भी गहरे अर्थ रख सकते हैं और एक बच्चे की मन में असीम रचनात्मकता जगा सकते हैं। CBSE क्लास 7 लेसन 8 पेपर बोट्स। कविता कागजर नौका रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक सुंदर कविता, जहाँ जड़े पिलार निर्मलता, कल्पना और स्वप्न को चित्रण करे। कवितारे पिलाटी जी कवितार वक्ता वर्णना करे जे से प्रतिदिन कागजर नौका तैयारी करी गोटे गोटे करी एक बहुथिबा नदी रे भसाई दिए। प्रत्येक नौकारे से बड़ बड़ कला अक्षर निजर ना और गाँर ना लेखे। यही कार्य आशारे परिपूर्ण जे कौनसी अजणा देश रे केही एही नौका गुड़ी को पाई ताकू चिन्हिब और दूर देशर जगत सहित संपर्क स्थापन करिबो। पिलाटी निज बगीचारू शिउली फूल नौकारे रखे। एही फूल गुड़िक जहाँ प्रभात रे फुटे पिलार शुद्ध और कोमल इच्छा को प्रतीक करे। से आशा करे जे एही फूल गुड़िक रातिर अंधार रे मध्य निरापद रे कौनसी कूल को पहुँचब तार स्वप्न को सांगरे नहीं। नौका गुड़िक नदी रे भासुथिबा बेले पिलाटी आकाश को चाही छोट छोट मेघ मानंकु नौकार पाल परी कल्पना करे, जेपरी नौका गुड़िक मेघ सहित एक खेल खेलुछंती। पिलाटी आश्चर्य करे जे आकाश रे कौनसी अदृश्य सांग, बोध हुए कौनसी चंचल आत्मा मेघमानंकु तांकर नौका सहित दौड़िबाकू पठाउछि। राति हेले पिलाटी निज हाथ रे मुह लुचाई सोई पड़े और स्वप्न देखे जे तार कागजर नौका गुड़िक तारापूर्ण राति रे भासुछि। एही स्वप्न रे निद्रार परी माने नौका गुड़ी को नेउछंती, जो माने स्वप्न रे भर्ती टोकेई धरिछंती। एही कविता पिलादिनर आश्चर्य, आशा, कल्पना और गाँ बाहर अजणा जगत सहित संपर्क स्थापनर आकांक्षा को प्रतिफलित करे। यह देखाए जे कागजर नौका भसाइबा परी सरल कार्य मध्य गभीर अर्थ रखिपारे और एक पिलार मनरे असीम सृजनशीलता जाग्रत करिपारे।